हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव्स इनसाइड्स टेक। तो जैसा कि आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर सीरीज चल रहा है और आज है डे 4 ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सीरीज, जहां पे मैं आपको समझा रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स इन सी प्रोग्रामिंग। एकदम बिगिनर लेवल कॉन्सेप्ट्स है। हमने एरेस कंप्लीट किया, लिंक लिस्ट कंप्लीट किया, आज है स्टैक और क्यू की बारी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैक्स, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लिंक लिस्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद एरे भी कंप्लीट हुआ। अभी करते हैं स्टैक्स और क्यूज आने के बाद मैं क्लियरली सबको बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो जो ग्राफ और बी ट्रीज हैं वो इस प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। मैं इनमें इंक्लूड नहीं कर रहा। वो एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे जो मैं जावा या फिर पाइथन में करूँगा, या फिर सी प्लस में भी कर सकता हूँ। वो फिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सो बेसिकली इस लेक्चर के बाद आपको स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करना, स्टैक्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, और हाँ इतना तक जी। आप अगर फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में, दिस मच इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर यू। आपको इंटर्नशिप के लिए अगर सी प्रोग्रामिंग पूछी जाती है और डेटा स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, तो इतना तक अगर आप कर लोगे स्टैक्स ऑन क्यूज, इट इज सफिशिएंट फॉर यू। यू कैन इजिली ज्वाइन द इंटर्नशिप। लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक ले लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट। स्टैक्स मैंने क्या बोला था, आप देखिए ठीक से। मेरे पास एक कंटेनर है, हाँ, एक मान लीजिए बिस्किट का एक कंटेनर है, ठीक है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बिस्किट स्टैक्स कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। इस वाले को रब कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। अब इस बिस्किट के इस रॉ में देखिए, मैंने क्या किया। मैं अगर इधर से एक बिस्किट डाल रहा हूँ ना, तो मैं नीचे के सबको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ ऊपर का बिस्किट ही उठा सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं ऊपर से ही सिर्फ रख सकता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर से ही रख सकता हूँ, ऊपर से ही रिमूव कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रखा ऊपर से, और ये ऊपर वाला ही मैंने निकाल दिया। मतलब क्या, मैंने पुश किया और ऊपर वाला ही, और पॉप कर दिया ये वाला ही, ठीक है। अब देख रहे हो, जो लास्ट में घुसा वही पहले बाहर निकला, ठीक है। मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो प्रिंसिपल। मतलब क्या, जो लास्ट में अंदर घुसेगा वही पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। और जो लास्ट का जो एलिमेंट रहता है ना, उसको हम बोलते हैं टॉप, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टॉप। So let's start. Understanding stacks. See, a stack is a linear data structure that follows the LIFO principle, last in first out principle. This means that the last element added to the stack will be the first one to be removed. मतलब कि हम लास्ट वाला जो पुश होगा वही पॉप होना है, बीच में से कोई पॉप नहीं होगा। बीच में से पॉप हो तो वो एरे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, stacks are widely used in various applications such as recursion, parsing expression में infix, postfix and prefix, ठीक है। backtracking algorithms, BFS, DFS obviously, and managing programs execution in computer systems, ठीक है। आपको एक चीज़ मैं बता देता, आपका जो कॉपी पेस्ट का जो फंक्शन है ना, उसमें क्या करते हो, कॉपी पेस्ट का फंक्शन में आप देखोगे कि आप जब किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हो ना, जब पेस्ट करते हो तो लास्ट जो कॉपी किया है उसी को पेस्ट करते हो, ठीक है। आप वैसा नहीं करते कि आपने ये वाला कॉपी किया, ये वाला कॉपी किया, ये वाला कॉपी, कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, आप नहीं कर सकते। आपने अगर मोबाइल में किसी भी लिंक को कॉपी किया तो वो ही पेस्ट होगा, और इसके पिछले वाले को जो आपने जो कॉपी किया था वो ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। वो वैसे ही काम करता है, मतलब क्लिपबोर्ड ऐसे ही काम करता है। तो स्टैक का परफेक्ट एग्जांपल वही है कि आप अगर किसी भी चीज़ को कॉपी करते हो ना, किसी भी कॉपी या फिर कट करते हो ना, वो आपके क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाता है। मतलब क्या, वो पुश हो गया आपके क्लिपबोर्ड में, और जब वो पॉप होगा तब क्या, आप डिलीट, अब मतलब क्या, आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, LIFO बिहेवियर, द लास्ट एलिमेंट एडेड ऑन द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड, ठीक है। मतलब ये बिस्किट का बॉक्स है, ये गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर लास्ट वाला ये है तो बाहर वाला भी यही वाला निकलेगा, ठीक है। डायनामिक साइज, इन मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टैक्स ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड। हाँ, स्टैक्स का कोई फिक्स साइज नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, देखिए, सी प्रोग्रामिंग में हम दो चीज, एक है लिंक लिस्ट, एक है एरेज, ठीक है।
हमने लिंक लिस्ट पहले वीडियो में कवर कर लिया, आप वो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, मैं आई टैब में दे दूंगा, ठीक है। सो आपको करना क्या है कि लिस्ट में ना, लिंक लिस्ट पे हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं यूजिंग मैलॉक। सो इन स्टैक अगर हम लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो दैट इज डायनेमिक, मतलब क्या, हमें कोई फिक्स साइज नहीं चाहिए लिंक लिस्ट के लिए। अगर एरे है तो हाँ हमें एक साइज लेना पड़ेगा, एरे का एक मैक्स साइज हमें लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, एलिमेंट्स कैन ओनली एडेड एंड रिमूव्ड टॉप ऑफ द स्टैक। हाँ ये एक मतलब ये सिक्योरिटी के लिए बढ़िया है, क्योंकि देखिए आप आपके टॉप में अगर ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट अगर आपका टॉप है ना, तो आप इसको ही पॉप कर सकते हो। आप नेक्स्ट को अगर आपको इस वाले एलिमेंट को पॉप करना है ना, तो आपको इसको भी पॉप करना पड़ेगा, इसको भी पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इट्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन टर्मिनोलॉजीज, जैसा मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है। पुश ये मतलब क्या, ये में घुसना, ठीक है। पॉप ये से निकाल देना, उसके बाद पी क्या फिर टॉप, मतलब ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना बिना डिलीट किए, सिर्फ वैल्यू रिटर्न करना है, नहीं सिर्फ वैल्यू रिटर्न करना है, डिलीट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मतलब स्टैक में जगह नहीं है फिर भी आप बिस्किट के बॉक्स में जगह नहीं है फिर भी आप बिस्किट घुसाना चाहते हो, नहीं होगा। बिस्किट है ही नहीं तो उसमें से बिस्किट क्या निकालोगे, वो है अंडरफ्लो। अटेम्प्टिंग टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, फुल स्टैक, रिमूविंग इट, तो और ये तो कॉमन टर्मिनोलॉजीज मैंने बता दी। मैं आपको स्केचेस भी समझा देता हूँ। देखिए हमारा जो टॉप जो वेरिएबल रहता है ना, वो हम बाय डिफॉल्ट -1 लेते हैं, क्योंकि अगर हम टॉप को 0 करते हैं ना, मतलब क्या, वो 0th इंडेक्स बन गया, मतलब क्या, उसमें एक एलिमेंट होगा, ठीक है। देखिए अगर टॉप -1 है तो स्टैक में जब हम पुश करते हैं ना, तब हमें टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ता है 0 पे, उसके बाद स्टैक के टॉप में जो सेव्ड है उसको वैल्यू सेव करना पड़ता है। देखिए इससे इसमें जाते जाते क्या हो गया, टॉप का मैंने प्लस किया, मैंने प्लस किया पहले, तो क्या हुआ, टॉप का जो वैल्यू था वो 0 बन गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने स्टैक के वैल्यू पे टॉप को पास किया, ठीक है, और उसमें एक वैल्यूएशन कर दिया 2। ये रहा, ये टॉप 0 का मतलब क्या है, टॉप मतलब क्या, स्टैक के टॉप अगर मैं पास करता हूँ उसमें 1 सेव कर रहा हूँ, मतलब क्या, मैं पुश कर रहा हूँ 1, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको कि मैंने टॉप को इंक्रीमेंट किया, -1 था, मैंने टॉप को इंक्रीमेंट किया 1 से, वो 0 बन गया, 0 को मैंने इंडेक्स बनाया स्टैक का, और उस इंडेक्स में मैंने एक वैल्यू सेव कर दिया, मतलब क्या, मैंने पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया पहले एलिमेंट के लिए। सेम मैं टॉप को इंक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंटेड वैल्यू को स्टैक में एरम स्टैक के इंडेक्स के हिसाब से पास करूंगा, वैल्यू बैठा दूंगा, सेम इससे, तो हो गया ना। तो आपको पता चला कि मैं कैसे पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। टॉप ऑपरेशन, ठीक है, आपको क्या करना है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कैसे करोगे, आपको क्या करना है कि आपके टॉप से आपको डिक्रीमेंट करना है एक, ठीक है, आपको एक वैल्यू डिक्रीमेंट करना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। आप सिर्फ टॉप को डिक्रीमेंट करना है, टॉप डिक्रीमेंट हो गया तो इस यहाँ पे टॉप था वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू ओवर रिटर्न, और उसके बाद क्या करना है, टॉप को रिटर्न करना है। कौन सा वैल्यू निकला वो भी तो निकालना है ना, तो जो था यहाँ पे, जो था मतलब टॉप 2 में वैल्यू था ना, उसको रिटर्न कर देना है, खत्म। तो एरे में क्या होता है कि आपका जो मेमोरी है वो हम वापस नहीं करते, वो हमारे पास रह जाता है, इसलिए हम रिटर्न कर पाते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमें फ्री करना पड़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें उसको रिटर्न नहीं कर पाते लिंक लिस्ट पे, हमें बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू पास करना पड़ता है कि हम कौन सा वैल्यू पॉप करना चाहते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट, पुश ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, पुश ऑपरेशन के ऐड एलिमेंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, मतलब क्या, स्टैक का जो टॉप है ना, स्टैक का जो टॉप है, मतलब ये जो टॉप है उसको पॉप कर देता है, ठीक है, मतलब सॉरी पॉप नहीं, पुश कर देता है। मतलब क्या, ये जो आपका जो वैल्यू है, मान लीजिए मेरे पास 1 था, हाँ 1 था, ठीक है, तो उसके टॉप में एक और वैल्यू देता है और टॉप वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देता है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था और टॉप वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया, बस सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो एड द एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, स्टेप्स चेक इफ द स्टैक इज फुल। हाँ, स्टैक अगर फुल हुआ तो प्रॉब्लम है, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इंक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर, हमें टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है, हमने टॉप को इंक्रीमेंट किया, क्योंकि देखिए
देखिए हमने टॉप को इंक्रीमेंट किया, उसके बाद उसने वैल्यू बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने नया वैल्यू इंसर्ट कर दिया। कैसे इंसर्ट किया मैं फिर से बता रहा हूँ। हमने जो टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट किया था, तो टॉप में एक नया वैल्यू सेव्ड है। नया वैल्यू क्या है, जो नया एलिमेंट आएगा उसका इंडेक्स। हमें क्या करना है, स्टैक नाम का जो एरे मैंने लिया था, एरे का जो इंडेक्स का पार्ट है, स्टैक थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसमें मैं टॉप पास करूंगा। टॉप पास करने से क्या होगा, जो इंडेक्स है वो पास हो जाएगा एरे का। तो स्टैक का जो पहला इंडेक्स है मतलब 0, अगर टॉप अगर -1 रहा तो ये 0 बन जाएगा टॉप। तो स्टैक का 0 में अगर मैं 1 ये करता हूं, अगर मैं 1 असाइन करता हूं तो क्या होगा, स्टैक के 0 में मेरा 1 एलिमेंट पुश हो गया, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। मुझे क्या करना है, टॉप को 0 से 1 लेना है, ठीक है। टॉप को 0 से 1 लेना है मुझे। उसके बाद क्या करना है, मुझे स्टैक नाम का जो एरे है उसमें टॉप पास करना है, ठीक है। और उसमें मुझे वैल्यू सेव करना है। मैंने 1 ले लिया, ठीक है, डन। ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट है ऑब्वियसली। पॉप ऑपरेशन सेम है, मुझे टॉप को डिक्रीमेंट करना है, उसके बाद इसका वैल्यू रिटर्न कर देना है। पहले का जो टॉप का वैल्यू था, टॉप 1 था ना, उसको सिर्फ डिक्रीमेंट कर, और कुछ नहीं। टॉप माइनस माइनस, बात खत्म, रिटर्न टॉप 1, खत्म, ठीक है। और कुछ नहीं करना, इसका भी कांस्टेंट है। पीक, सिर्फ टॉप का जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना है। मतलब क्या, टॉप 1 रिटर्न, स्टैक टॉप रिटर्न। आपको लिखना है वॉइड पीक इतना, रिटर्न 1, रिटर्न स्टैक टॉप, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना। चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी, रिट्रीव एंड रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप पॉइंटर, बात खत्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ऑब्वियसली। इज एम्प्टी, चेक करता है स्टैक एम्प्टी है खाली, वो एक फॉर लूप चलाएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हुआ खत्म, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं हुआ नहीं हुआ। इसमें हम टॉप वेरिएबल चेक करते हैं। अगर टॉप अगर -1 रहा, नो एलिमेंट, बस इज एम्प्टी ट्रू। अगर टॉप का वैल्यू -1 नहीं रहा तो कितना इंक्रीमेंट हुआ वो चेक करेगा। अगर वो चेक करने के बाद कोई वैल्यू आता है वो उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर वो ट्रू हुआ, अगर इज एम्प्टी ट्रू हुआ तो उसमें हम पुश कर सकते हैं, पॉप नहीं कर सकते। अगर इज फुल ट्रू हुआ तो उससे हम पॉप कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कोड। कोड हम ठीक से देखेंगे। देखिए कोड में पहले ही बता रहा हूँ, ये सिर्फ एरे में है, मैंने लिंक्ड लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया यहाँ पे। सिर्फ एरे का किया, आप चेकआउट कीजिए। अभी आप सिर्फ एरे का चेकआउट कीजिए। नए जो प्लेलिस्ट आएंगे एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर का, उसमें मैं लिंक्ड लिस्ट से स्टैक इंप्लीमेंटेशन, टावर ऑफ हानोई प्रॉब्लम, सब कुछ सॉल्व करूंगा उसमें, इंक्लूडिंग कोड्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी चेक कर लीजिए कोड, ठीक है। पहले मैं std और हैश डिफाइन मैक्स 100, स्टैक का मैक्स 100 में ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टैक को डिक्लेयर किया, जो कि है मेरा ऑब्वियसली स्टैक मेरा इंट एरे। स्टैक तो एरे है ना, मैं तो एरे यूज कर रहा हूँ ना, तो उसका मैक्स में लिया 100 और टॉप का वैल्यू -1। ये ग्लोबल वेरिएबल्स, ये मैक्रॉस और ये हेडर फाइल। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पुश। पुश में मुझे क्या करना था, टॉप को इंक्रीमेंट, टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट, उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन, ठीक है। आपको पहले चेक करना है ये कि टॉप फुल है कि नहीं। फुल है तो पुश नहीं कर सकते, तो मैं इसको ट्रू मान रहा हूं, ठीक है। देखिए इसमें मैंने ऐसे लिख दिया प्लस टॉप, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एग्जाम में क्या लिखना है मैं बता देता हूं। आपको लिखना है टॉप प्लस सेमीकोलन स्टैक टॉप इक्वल्स टू वैल्यू, या फिर अगर या सिर्फ ये लाइन लिख सकते हो फिर वो भी चलेगा, ठीक है, आपकी मर्जी। ये लाइन लिखने से एक लाइन में सब कुछ हो जाता है। मतलब अगर आपको याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये इस्तेमाल करो, लेकिन लॉजिक याद रहना चाहिए। पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद टॉप को एज ए स्टैक का इंडेक्स पास करना है और उसमें एक वैल्यू असाइन कर देना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। पॉप ऑपरेशन मतलब टॉप को डिक्रीमेंट करो और रिटर्न कर दो। ये रहा स्टैक टॉप रिटर्न। पहले क्या किया, टॉप का वैल्यू लिया, उसको माइनस किया, सेमीकोलन दिया, उसके बाद स्टैक के टॉप को रिटर्न कर दिया, बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं करना, बस। वो हो गया आपका पॉप, मतलब एलिमेंट निकल गया मतलब फ्री नहीं हुआ। याद रखना, मेमोरी में अभी तक उसका अस्तित्व है लेकिन प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये लिंक लिस्ट नहीं है, एरे है। एरे का साइज फिक्स्ड रहता है 100, हमने लेके रखा है। अगर लिंक लिस्ट होता तो वो डायनामिक होता। नेक्स्ट, पीक। कुछ नहीं करना, रिटर्न करते हैं स्टैक के टॉप को, सिंपल। पहला वाला कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, वो आप छोड़ दो, वो हमेशा ट्रू होगा।
बहुत सारे केस, आप 100 एलिमेंट्स आप कभी भी उसमें नहीं घुसाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न स्टैक टॉप, बस और कुछ भी नहीं। अगर मतलब समझ रहे हो ना, देखिए आपके पास एक स्टैक है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने अगर टॉप को रिटर्न कर दिया, ये रहा आपका टॉप, उसको अगर रिटर्न कर दिया तो वही तो पीक हो गया ना, ठीक है ना, समझ में आया ना। नेक्स्ट, एम्प्टी आपको कैसे चेक करना है? सी, इफ यू आर चेकिंग एम्प्टी, आपको क्या चेक करना है? टॉप का वैल्यू -1 है कि नहीं। -1 है, छोड़ दो, हो गया काम। इंट इज एम्प्टी, रिटर्न टॉप -1, से खत्म। एम्प्टी है, अगर टॉप -1 रिटर्न कर रहा है, ट्रू है, बस। एम्प्टी मतलब क्या? स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं, और स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं का मतलब क्या? उसका इंडेक्स 0 भी नहीं है, -1 है, जैसा मैंने लेके रखा था पहले। तो स्टैक का वैल्यू -1 इसलिए लिया था क्योंकि अगर 0 में कोई एलिमेंट आ जाए तो वो 0 वाले इंडेक्स में हो जाए। 0 वाला इंडेक्स ही नहीं है, मतलब क्या? कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या? टॉप -1 है, टॉप -1 है तो इज एम्प्टी ट्रू है, मतलब क्या? हो गया काम। और मेन फंक्शन तो आपको पता ही है कैसे काम करता है, ठीक है, वो मैं नहीं समझा रहा, आप समझ लेना। आपको क्या करना है? पुश करना है 10, पुश करना है 20। तो मैंने तो आप पहले 10 पुश किया, 20 पुश किया, ठीक है। टॉप वेरिएबल इस पे है, अगर आप इसमें टॉप एलिमेंट पीक के परफॉर्म करते हो, करता है 20 रिटर्न, ठीक है। अगर आप इसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो 20 को रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली टॉप का जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर स्टैक इज एम्प्टी है तो स्टैक, देखिए इज स्टैक एम्प्टी, देखिए स्टैक एम्प्टी नहीं है, 10 अभी तक है स्टैक पे, तो इज एम्प्टी चेक करो। टॉप इक्वल्स टू -1 नहीं है, टॉप का वैल्यू भी 0 है सिर्फ, ठीक है। तो रिटर्न, देखिए सी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं? ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करते, वो 0 1 रिटर्न करता है। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, तो फॉल्स है, 0 रिटर्न कर दिया, बस। इजी, एकदम इजी, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इंटर्नशिप का जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको ये पूछे जाएंगी, ये कॉमन क्वेश्चन है स्टैक का, स्टैक ऑपरेशन का कोड है, प्लीज कीप इन माइंड, और लॉजिक समझ लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, अंडू ऑपरेशंस मैंने बोला था, बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन, इवैल्यूएशन, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, वो मैंने यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, कि बिगिनर कोर्स से मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। वो बिगिनर कोर्स में, ये बिगिनर कोर्स है, एब्सोल्यूट बिगिनर, मतलब जो से डाटा स्ट्रक्चर शुरू करना चाहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर की जर्नी, उनके लिए है। मैं इस प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद मैं उनको सैम्पल प्रॉब्लम्स दूंगा, ताकि वो सैम्पल 100 प्रॉब्लम्स दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, और वीडियो में समझा के दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका क्वेश्चन लिंक रहेगा, आप लोग सॉल्व करके सबमिट करोगे, वो सब कुछ रहेगा उसमें, आप प्लीज़ चेकआउट करना। ये एकदम बिगिनर के लिए है, सो प्लीज़ कंसिडर इट। पैरेंथेसिस मैचिंग, ऑब्वियसली पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए यूज होता है, ब्राउजर हिस्ट्री। आपको एक चीज़ पता है, मैं एक चीज बताता हूं आपको, ठीक है। पैलेंड्रोम चेक, आपको पैलेंड्रोम तो पता है ना, 3 2 2 3, सामने से भी एक, पीछे से भी एक। ब्रैकेट्स में क्या होता है? अगर मैं ये वाला देता हूं, ठीक है, तो इससे भी ये सेम है, इससे भी ये सेम है, लेकिन ये पैलेंड्रोम नहीं है। सी, पैलेंड्रोम नहीं है, इसका जो चेक करना पड़ता है ना, वो स्टैक से चेक करना पड़ता है, ये मैं चेक करना सिखाऊंगा, ये ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूज, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सी, क्यू क्या है? मान लीजिए आप टिकट के लाइन में खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे वेंडर है और आप इस लाइन में खड़े हो, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्यू में घुसना मतलब एन क्यू, क्यू से निकलना मतलब डी क्यू, ठीक है। तो आप आए, आपने टिकट लिया, आप निकल लिए, ठीक है। आना मतलब एन क्यू, निकलना मतलब डी क्यू, आपको ये चीज क्लियर रखना है, ठीक है। अगर क्यू खाली हुआ, हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना होगा, वो डुअल पॉइंटर कॉन्सेप्ट, फ्रंट और रियर। आपको ये चीज आनी चाहिए कि ये जो क्यू है ना, वो हमेशा 2 चीजों से बनता है, एक फ्रंट एक रियर, क्योंकि इसमें 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमने स्टैक पे एक यूज किया जो दो था टॉप, इसमें होगा 2, तो इसमें क्या करना है? मुझे पहले लेना है एक फ्रंट एक रियर, और दोनों को -1 सेट करना है, ठीक है। दोनों को मैंने -1 सेट कर दिया, तो अगर एलिमेंट आया तो कौन सा बढ़ेगा? फ्रंट बढ़ेगा, ठीक है। एलिमेंट आया, फ्रंट बढ़ेगा, एलिमेंट गया, रियर बढ़ेगा। आपको ये चीज दिमाग में रखना है। मैं दिखाता हूं आपको, फिर से देखिए। द क्यू इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, देयर फॉलोज FIFO. दिस मींस दैट द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द क्यू विल बी द फर्स्ट एलिमेंट वन टू रिमूव, ठीक है।
ठीक है। फीफो बिहेवियर, फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू बी रिमूव्ड। उसके बाद डायनामिक साइज, क्यूज कैन ग्रो एंड श्रिंक एंड डायनामिक इंप्लीमेंटेशन। डायनामिक इंप्लीमेंटेशन मतलब लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, आपको प्लीज दिमाग में रखना है। अगर एरे हुआ नहीं होगा, एरे में डायनामिसिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। एरे के एक फिक्स साइज, एक मैक्सिमम साइज हमें लेना पड़ता है। अगर लिंक लिस्ट हुआ तो हम उसको स्टैक नाम का मतलब सिंगली लिंक लिस्ट का जो नोड हमने क्रिएट किया था, डेटा और लिंक, ये दोनों यूज करके हम यूज कर सकते हैं डायनामिक मैलॉक यूज करके। मैंने बोला था मैलॉक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज करता है, यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ऑब्वियसली हम क्यू के बीच में से लाइन और एलिमेंट को तोड़ के एनक्यू नहीं कर सकते, ठीक है। एनक्यू, डीक्यू, फ्रंट, रियर, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ठीक है। रियर लास्ट एलिमेंट, फ्रंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, NQ ऑपरेशन, एड्स एलिमेंट टू द रियर ऑफ द क्यू, ठीक है। आपको क्या करना है, एड्स एलिमेंट टू द रियर ऑफ द क्यू, मतलब क्यू का जो पीछे का जो एरिया है ना, उसमें आपको क्यू में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। देखिए NQ इधर से होता है पीछे से, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है क्यू को कि फुल है कि नहीं। फुल नहीं हुआ तो रियर पॉइंटर, रियर जो -1 था उसको इंक्रीमेंट कर दीजिए R++ पे, ठीक है। R+ इंक्रीमेंट कीजिए, वो 0 बन जाएगा। एलिमेंट इंसर्ट कर दीजिए रियर में, बस हो गया। सेम DQ ऑपरेशन, आप फ्रंट को इंक्रीज करोगे, ठीक है। जब DQ होगा तब आप फ्रंट को इंक्रीज करोगे, मतलब DQ जब होगा एक एलिमेंट तब आप फ्रंट जो -1 था उसको ++ करके =0 पे लाओगे, ठीक है। तो रिट्रीव, उसके बाद क्या करोगे, एज ये एरे पे है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट का जो पहला वैल्यू था उसमें से हम रिटर्न कर सकते हैं क्यू, एफ को रिटर्न कर सकते हैं। ये कर दिया हमने रिटर्न। उसके बाद हमने उसके, देखिए हमें अब अगर हमने पहले इंक्रीमेंट कर दिया तो हम रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, बाद में इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू उसके बाद में इंक्रीमेंट। तो ये वैल्यू निकाला मैंने, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, पीक, ऑब्वियसली हम पीक ऑपरेशन आता है, हम सिर्फ फ्रंट को रिटर्न करेंगे, क्यू फ्रंट को रिटर्न करेंगे, आ जाएगा चेक रिटर्न वैल्यू द एलिमेंट फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। फ्रंट मतलब हम लिखेंगे रिटर्न क्यू, रिटर्न इक्वल्स नहीं होगा, रिटर्न क्यू फ्रंट, सिंपल। इज एम्प्टी ऑपरेशन चेक करना है कि रियर और फ्रंट का अगर दोनों का अगर रियर और फ्रंट पे हमें चेक करना होगा कि दोनों -1 है कि नहीं। -1 है, हो गया काम, और कुछ नहीं करना। इज फुल, हमें चेक करना है कि दोनों का मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब क्या, क्यू का जो मैक्सिमम कैपेसिटी 100, मतलब हम जो मैक्स साइज लेंगे 100, वो अगर मैक्स साइज अगर अटेन हो गया कि क्यू का साइज हम इटरेट करेंगे क्यू में एक फॉर लूप से, उसके बाद क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे कि फुल है कि नहीं। अगर 100 एलिमेंट्स फुल हो गए NQ और DQ करते करते तो वो फुल हो गया, ठीक है। अगर 100 एलिमेंट्स अगर टिकट के लाइन में 100 लोग खड़े हो गए हैं तो वो क्यू फुल है, उसमें NQ नहीं हो सकता, उसमें तो DQ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कोड देखेंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट का कोड मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो सिंपल लिंक लिस्ट के इंप्लीमेंटेशन में मैंने समझा दिया था कि लिंक लिस्ट में कैसे, मतलब लिंक लिस्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है ना क्यू का, वो मैं बता देता हूं। इंसर्शन एट एंड डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो है क्यू का इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इसमें मैं समझाता हूं आपको एरे से। आपको क्या करना है, क्यू का एक मैक्स साइज लेना है, एक फ्रंट लेना है, एक रियर लेना है, ठीक है। आपको चेक करना है कि मैक्स -1 अटेन हो गया है, मैक्स -1 क्यू, मैक्स अगर 100 है तो इंडेक्स 0 to 99 चलेगा। तो अगर वो 99 है तो मतलब क्यू ओवरफ्लो होने वाला है, ठीक है। अभी मैं चेक करूंगा, अगर फ्रंट -1 हो गया, अगर फ्रंट -1 हो गया, मैं फ्रंट को 0 सेट कर दूंगा। उसके बाद रियर को इंक्रीज करके मैं वैल्यू बैठा दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, NQ करना था मेरे को, मैंने क्या किया, फ्रंट और रियर दोनों -1 पे थे, तो मैंने क्या किया, फ्रंट को 0 बना दिया और रियर का जो इंडेक्स था ना, रियर का जो इंडेक्स था उसको इंक्रीमेंट करके मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर दिया। तो क्या हो गया, एक एलिमेंट घुस गया। सेम DQ में क्या करना है मुझे, अगर फ्रंट रियर से ग्रेटर देन हुआ, मतलब क्या, अगर पीछे के एलिमेंट्स एक भी नहीं है, सामने के एलिमेंट सिर्फ हैं, और अगर क्यू खाली है, फ्रंट इक्वल टू मतलब क्यू खाली है, तो हम इसमें DQ नहीं कर सकते, ठीक है। DQ नहीं कर सकते, खाली है तो क्या निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यू का जो फ्रंट का जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे,
सिंपल। क्यू का जो फ्रंट का वैल्यू वो इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि फ्रंट अगर इंक्रीमेंट हो गया तो देखिए फ्रंट इंक्रीमेंट हुआ का क्या मतलब है, वो 0 से 1 बन गया, मतलब क्या ऊपर से एक निकल गया इसलिए तो 1 हुआ ना, वो ऊपर से निकल गया। सी फ्रंट रियर, ठीक है, पहले यहां पे थे मतलब अगर एन क्यू हुआ तो क्या करना है, फ्रंट को एक इंक्रीज करना है और रियर में एक वैल्यू पुट करना है। तो फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे है, लेकिन रियर का एक वैल्यू है, फ्रंट का जो वैल्यू है उसमें कुछ भी असाइन नहीं है, रियर के वैल्यू में मैंने असाइन किया था उस जो इन क्यू हुआ उसका वैल्यू। नेक्स्ट डी क्यू में क्या करना है, रियर तो रियर की जगह में रहेगा ही, मैंने क्या किया, फ्रंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मतलब क्या, मैं इधर से धकेल लूंगा तो सामने से एक निकलेगा ना, इधर से धकेला तो सामने से एक निकला, तो इधर जो धकेला मैंने उसका जो वैल्यू था वो क्या होगा, वो मुझे रिटर्न करना है पहले, उसके बाद मुझे फ्रंट को रिटर्न करना है। फ्रंट मैंने रिटर्न कर दिया, पहले क्या, देखिए ये है प्री इंक्रीमेंटेशन, मतलब क्या, ए प्लस प्लस प्लस, अगर मैं प्रिंट एफ ए प्लस प्लस करता हूं तो पहले ए का वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, तो क्यू फ्रंट मतलब क्यू के फ्रंट में जो वैल्यू था वो प्रिंट हुआ, उसके बाद फ्रंट इंक्रीमेंट हो गया, मतलब क्या, ये वाला वैल्यू निकल गया मेरा, ठीक है। पीक ऑपरेशन, फ्रंट में जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो, सिंपल, एकदम इजी। और नेक्स्ट है इज एम्प्टी फंक्शन। इज एम्प्टी फंक्शन तो आपको पता ही है ऑब्वियसली, इज एम्प्टी फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि क्यू खाली है कि नहीं, ठीक है, हो गया काम, इतना तक ही था बस, और मेन फंक्शन तो आपको मालूम ही है। नेक्स्ट लिंक लिस्ट मैं नहीं समझा रहा, लिंक लिस्ट में आपका कोड एकदम इजी है, इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, सिंपल, और कुछ नहीं करना। पीक ऑपरेशन आपको रिटर्न करना है पहले नोड का वैल्यू, सिंपल। सर्कुलर क्यू, सी क्यू का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करता है सर्कुलर क्यू। मान लीजिए मेरे पास एक क्यू था, ठीक है, क्यू है, तो मैं इधर से घुसा रहा हूं, इधर से निकाल रहा हूं, इधर से घुसा रहा हूं, इधर से निकाल रहा हूं, तो अगर देखिए, तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लीजिए सी निकल गया, ठीक है, और मैंने ए और बी तो यहां पर ही है ना, सी का वैल्यू तो खाली है ना, मैं थोड़ी ए और बी का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूं, नहीं कर रहा ना, सिर्फ सी का वैल्यू मैंने निकाल दिया, स्पेस तो खाली रह गया ना सी का, तो तो ये क्या करता है, ये एक मतलब मेमोरी का एक मिसयूज है, जिसमें जो डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि देखिए अगर मैंने ए और बी को इंक्रीमेंट करते 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 लास्ट में ले गया ना, तब ठीक था, दैट वाज गुड, मतलब क्या, मैं ले जा रहा हूं, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, पीछे से मेमोरी खाली हो रही है और ये आगे जा रहा है, खाली आगे। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होता, क्यू में क्या होता है, वो खाली है, वो ओवरराइड होके सामने जा रहा है, तो रह जाता है स्पेस रह जाता है, उस स्पेस को रह जाना मतलब डाटा स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करते हैं सर्कुलर क्यू में क्या होता है, एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं, ऐसे, इसमें घुसा तो इसमें घुसा सकते हैं, इसमें घुसा सकते हैं, इसमें घुसा सकते हैं, इसमें घुसा सकते हैं, हम क्यू में बीच में नहीं घुसा सकते, ठीक है, तो इसमें भी बीच में नहीं घुसा सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस तरफ घुसा ना तो इस तरफ पुश कर सकते हैं, इस तरफ घुसा इस तरफ पुश कर सकते हैं, इस तरफ घुसा इस तरफ पुश कर सकते हैं। आपको पता चल रहा है, मैं आपको फिर से समझाता हूं। क्यू जो है वो क्यू क्या करता है कि हमने अगर एक क्यू बनाया और क्यू से अगर हम एग्जिट करवा रहे हैं, मेमोरी स्पेस तो रह रहा है ना, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है, नहीं है, हमें यूटिलाइज करना है तो उन दोनों एलिमेंट्स को हमें इस तरफ इंक्रीमेंट करना होगा, पीछे वाले एलिमेंट्स को एग्जिट, समझ में आया। नेक्स्ट हमें क्या स्टेप करना है, हमारा जो सी क्यू, ये डी क्यू हुआ, उसका मेमोरी रह गया, ये दोनों तो रह गए ना, इन दोनों का पोजीशन थोड़ी इंक्रीमेंट हुआ उस पोजीशन में, नहीं हुआ ना, इसको निकालूंगा तो इन दोनों का गैप भी रह जाएगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सर्कुलर क्यू इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी आपके माइंड में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम तो हम लिंक लिस्ट से कर तो नहीं रहेगी, हमेशा लिंक लिस्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हमेशा लिंक लिस्ट हम यूज नहीं कर, हमें अगर आप जावा में करते हो तो उसमें स्ट्रिंग बफर नाम का एक टूल है, वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, एक्चुअली में एंड्रॉइड डेवलपमेंट वो कॉपी पेस्ट का जो कोड है वो हमें स्ट्रिंग बफर से बनाना पड़ता है,
ठीक है। तो जब वो आएगा उसको स्ट्रिंग ओवर से करोगे, उसमें लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे आप, उसमें आपको करना होगा स्टैक इम्प्लीमेंट, मतलब एरे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एरे या फिर स्ट्रिंग से, अगर आप स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन से करना चाहो यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट। सो सर्कुलर क्यू इज इंपॉर्टेंट। सर्कुलर क्यू क्या करता है, अगर कोई एलिमेंट निकला तो उसको ही एज ए स्टार्टिंग पॉइंट निकाल देता है। तो क्या हुआ, यहां से निकला इधर से एक इंक्रीमेंट, इधर से निकला इधर से इंक्रीमेंट, इधर से निकला इधर से इंक्रीमेंट। समझ गए ना, ठीक है। अब ये इसका कोड देखो, सी फ्रंट और रियर दोनों को -1 रखा, ऑब्वियसली फ्रंट और रियर दोनों को -1 रखा। और क्या किया, मैंने चेक किया कि सर्कुलर क्यू में एलिमेंट्स फुल तो नहीं है ना, तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम साइज जो था उससे रियर +1 से डिवाइड कर दिया। अगर फ्रंट के इक्वल आ जाए तो मतलब फुल है, एग्जिट करवा दो, ठीक है। इफ नहीं हुआ तो सेम सर्कुलर क्यू में जो, मतलब नॉर्मल क्यू में जो था, फ्रंट अगर -1 हुआ उसको 0 सेट कर दो, और रियर का जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करके मैक्सिमम से डिवाइड करवा दो। जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर से रियर में सेव कर दो और उसको एज ए इंडेक्स पास करके उसमें वैल्यू घुसा दो, ठीक है। दिमाग में रहे आपको क्या करना है, क्यू फुल है कि नहीं। सर्कुलर क्यू फुल नहीं है तो आपको क्या करना है, फ्रंट का वैल्यू -1 रहेगा उसको 0 करना है, ठीक है। फ्रंट का वैल्यू 0 करना है क्योंकि एलिमेंट आएगा ना, एलिमेंट का इंडेक्स, उस एलिमेंट में फ्रंट और रियर दोनों असाइन करेंगे, दोनों पॉइंट करेंगे। फ्रंट का वैल्यू पॉइंट नहीं करेगा पर उसका वैल्यू सिर्फ इंक्रीमेंट होगा। रियर क्या करेगा, रियर जो है वो असली साइज से पोजीशन को डिवाइड करेगा। अगर पोजीशन मेरा फ्री पोजीशन हुआ जिसमें मैं मतलब वैल्यू असाइन कर सकता हूं, तो मैं जो वैल्यू मेरा निकलेगा रियर +1 मॉडुलस मैक्सिमम साइज करके जो वैल्यू निकलेगा उसको रियर में सेव करूंगा और उसको एज एन इंडेक्स पास कर दूंगा क्यू में और मैं उसमें वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट DQ मतलब क्या, मुझे निकालना कैसे है, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, फ्रंट को रियर से माइनस कर दो। फ्रंट मान लीजिए आपका रियर 2 है, ठीक है, तो अगर फ्रंट भी 2 है और रियर भी 2 है, आपको क्या करना है, फ्रंट इज इक्वल टू 1 करना है, मतलब फ्रंट को डिक्रीज करना है, ठीक है। फ्रंट आपने डिक्रीज कर दिया, उसके बाद क्या करना है, अगर ये नहीं हुआ तो आपको फ्रंट को भी ऑपरेशन करना होगा। फ्रंट का ऑपरेशन कैसे करना है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 मॉडुलस ऑफ मैक्स साइज। मतलब क्या, आप मैक्सिमम साइज से फ्रंट का जो पोजीशन है, इंडेक्स नहीं, +1 है मतलब पोजीशन है, पोजीशन को मॉडुलस कर रहे हो। जो रिमाइंडर आएगा आप उसको फ्रंट में सेव करोगे। उसके बाद फ्रंट में जो वैल्यू आएगा आप उसको क्यू में पास करोगे, जो भी पहले लाइन में है, क्यू इक्वल टू फ्रंट रिटर्न कर दोगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है, पहले मैंने क्या किया, वैल्यू में क्यू का जो फ्रंट है, मतलब क्यू का जो लास्ट जो एलिमेंट था उसको मैंने असाइन कर दिया, ताकि जब फिर फ्रंट को ऑपरेशन करूं तो वो वैल्यू मेरे खो ना जाए, ठीक है। वैल्यू में असाइन कर दिया, तब मैं क्या करूंगा, फ्रंट और रियर अगर दोनों एक साथ है, मैं क्या करूंगा, फ्रंट और रियर को एक साथ मैं क्या करूंगा, रियर से एक नंबर घटा के मैं उसको फ्रंट, मतलब रियर से एक डिक्रीमेंट करके मैं फ्रंट में असाइन कर दूंगा। और अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो मैं फ्रंट को क्या करूंगा, फ्रंट को 1 से प्लस करके, मतलब फ्रंट का पोजीशन निकाल के उसको मैक्सिमम साइज से मॉडुलस करूंगा। जो रिमाइंडर निकलेगा मैं उसको फ्रंट में ही सेव करूंगा ताकि डीको ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाए। एग्जीक्यूट हो गया, निकाल दो, ठीक है, गया। नेक्स्ट उसके बाद पीक ऑपरेशन, ऑब्वियसली आपको फ्रंट नहीं करना, उसके बाद सिर्फ आपको फ्रंट का, मतलब फ्रंट का वैल्यू डन करना है। क्या हुआ, डन क्यू फ्रंट, ठीक है। और ये मेन फंक्शन तो मैंने समझा ही दिया था आपको पहले वाले में। क्यू का ऑपरेशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग। आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम करोगे ना, आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया तो आपको राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इन सब के इंप्लीमेंटेशन में आपको प्रोसेस यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। प्रोसेस यूटिलाइजेशन मतलब एक प्रोसेस आया उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे इजीली सॉल्व होगा, सब कुछ प्रोसेस यूटिलाइजेशन से हम करते हैं। डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट, जब आप डेटा पाइपलाइनिंग करोगे, CI/CD पाइपलाइन, मतलब CI/CD पाइपलाइन अभी आप नहीं समझोगे, आपने अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है तो आप समझोगे मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत से टर्म्स है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, यूनि प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर्स, मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारे वर्ड्स है। मैं आपको एक बता रहा हूँ जो कि है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या है, मतलब क्या,
एक आते आते दूसरा एग्जीक्यूट हो गया, वो आया दूसरा एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये आते आते ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आया ये भी एग्जीक्यूट, दूसरा आया दूसरा भी एग्जीक्यूट हुआ। इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग। एक पाइप की तरह काम करना, आया भेज दिया, आया काम किया भेज दिया, आया काम किया भेज दिया, ऐसे पाइपलाइनिंग का साइमल्टेनियसली जब दो मशीन्स एक साथ एक दूसरे में डिपेंडेंट होकर काम करते हैं उसको पाइपलाइनिंग बोलते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, एक ई कॉमर्स बनाना पड़ता है या फिर हमें किसी डेटाबेस में एक्सेसिव डेटा लोड बैलेंसिंग का काम करना पड़ता है, तब हम CI/CD पाइपलाइन इस्तेमाल करते हैं। CI/CD पाइपलाइन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डेटा मैनेजमेंट। तो ये सब आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च में एडवांस लेवल पे ये ग्राफ का ये एक्चुअली ग्राफ ट्रेवर्सिंग का एक प्रोसेस है, BFS और DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक यूज होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्यू इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफ का जो इम्प्लीमेंटेशन आएगा उसमें हम ये सब इस्तेमाल करेंगे। मैं एडवांस कोर्स में लाऊंगा जो कि मैं जावा, C++ या पाइथन में करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैं जितना हो सके मैंने स्टैक्स का और सर्कुलर क्यूज और क्यूज का इम्प्लीमेंटेशन आपको समझा दिया। आप प्लीज़ वीडियो चेकआउट कर लेना, मैं नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सायोनारा।